दोस्तों नमस्कार। केबी एजू वर्ल्ड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फंक्शनल ग्रुप लेकर के आया हूँ। फंक्शनल ग्रुप द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो इसी फंक्शनल ग्रुप पर निर्भर करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियाशील समूह, जिसके कारण से वो जिस अणु में ये जुड़ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप, उसके प्रॉपर्टी को वो बदल देते हैं। तो आइए आज हम लोग इसी पे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स की स्टडी होती है, और यह जो है इसी में जो कंसेप्ट है फंक्शनल ग्रुप, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से मुख्य रूप से फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसका कि हमें पढ़ना है 10th क्लास में भी, 12th में भी, और साथ-साथ ये नीट और आईआईटी एग्ज़ाम में भी ये पूछता है। दीज़ आर स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। If someone asks you what do you mean by functional groups, then you can say these are specific arrangements of atoms that define the chemical reactivity and properties of a molecules. यानी कि ये ऐसा एटम्स का स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स होता है जो डिफाइन करता है केमिकल रिएक्टिविटी को, और उसके प्रॉपर्टीज उस मॉलिक्यूल के क्या है उसके बारे में बताता है। अंडरस्टैंडिंग फंक्शनल ग्रुप्स इज ए वेरी important part of organic chemistry. So today we will discuss the understanding functional groups is key to predicting and manipulating the behavior of organic compounds. Let's discuss next slide. We will find many peculiar things about functional group. What are functional groups? Definition is always asked in the question. हर हमेशा पूछा जाता है। तो functional groups are specific arrangements of atoms within organic molecules that determine the chemical reactivity and physical property of those molecules. अब देखिए, इसके डेफिनेशन में ये है कि फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स एटम्स का होता है विद इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंडर में, जो निश्चय करता है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी की और फिजिकल प्रॉपर्टीज को। They are the building blocks that give organic compounds their unique characteristics. यह जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यूनिक होते हैं, यानी कि बाकी से ये बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी शो करता है, उसके लिए फंक्शनल ग्रुप ही जिम्मेदार होता है। अब इसका महत्व क्या है? Understanding functional groups is crucial in organic chemistry as they allow chemists to predict and control the behavior of organic compounds. यह organic compounds का कैसा behavior है उसके बारे में, prediction के बारे में यह functional group ही बताता है। Functional groups govern how a molecule will interact with other substances. कैसे वो दूसरे substance से interact करता है, और वह जैसे ड्रग डिजाइन है, मटेरियल साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, उसमें यह कैसे यह अपनी प्रॉपर्टी से दूसरे को प्रभावित करता है। इसीलिए फंक्शनल ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। फिर डाइवर्सिटी, देयर आर न्यूमरस फंक्शनल ग्रुप्स ईच विद इट्स ऑन यूनिक प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटीज। कॉमन एग्जांपल्स, जैसे कि अब कौन कौन सी डाइवर्सिटी अलग अलग होगा, अगर उसमें से दो एटम्स अलग होते हैं तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग होती है। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर ओ एच ग्रुप रहता है। उसी तरह कार्बोनाइल है सी और ओ, यानी कार्बन और ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्डेड, तो कार्बोनाइल ग्रुप। उसी तरह एमिनो एसिड्स में एमिनो ग्रुप जो है वो NH2 रहेगा। उसी तरीके से कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप है। द वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन ग्रुप्स, जो फंक्शन ग्रुप की वाइड वैरायटी गिव्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट्स रिमार्केबल कॉम्प्लेक्सिटी एंड वर्सेटिलिटी। ये वर्सेटाइल है। यह देखिए, यह जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ही अपना एक महत्व होता है। ये चाहे वो कॉम्प्लेक्सिटी हो या फिर वर्सेटाइल नेचर का हो। ये देखिए कि क्लासिफिकेशन जब करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप्स का, तो इसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स, दूसरा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, तीसरा एल्काइल ग्रुप्स और चौथा एरोमेटिक ग्रुप्स है। ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं, दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड एसेंशियल फंक्शनल ग्रुप्स सच एज हाइड्रोक्सिल, कार्बोनाइल, कार्बोक्सिल एंड एमिनो ग्रुप्स। ये सभी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स हैं। दे प्ले क्रूशियल रोल इन डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी एंड रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यह केमिकल प्रॉपर्टी को निश्चय करने में ये चार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: हाइड्रोक्सिल, कार्बोनाइल, कार्बोक्सिल और एमिनो ग्रुप। दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप्स। ये क्या है? दीज ग्रुप्स इंक्लूडिंग, इसमें हैलोजेंस आएंगे। ये इसके बनिस्पत जो है प्राइमरी तो नहीं है, लेकिन ये साइड चेन में लगा रहता है। तो ये जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है,
सल्फाहाइड्रिल है, एसएच ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप NO2 है। ये मॉडिफाई द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स। ये क्या करता है, अगर इसमें लग गया प्राइमरी, तो यह प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के बिहेव को बदल देता है। इन्फ्लुएंसिंग द ओवरऑल रिएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये और इन्फ्लुएंस डालता है सब पूरी रिएक्टिविटी और उसकी प्रॉपर्टीज में ये अपना अपनी छाप छोड़ने में सफल होता है। तो ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स है। तीसरा हमारा एल्काइल ग्रुप्स है। ये ऐसे एल्काइल ग्रुप्स है जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है। ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दैट कैन अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जब जैसे मिथाइल है CH3, CH2, CH3 इथाइल ग्रुप है, प्रोपाइल है, ये नॉन पोलर होते हैं, यानी कि ये ध्रुव नहीं बनाएगा। और साथ साथ ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंट्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर के साथ ये वाटर से दूरी बना के रखेगा। दैट कैन अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, वो इफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये एल्काइल ग्रुप है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, एल्काइल। अब चौथा ग्रुप जो हमारा एरोमेटिक, नाम है एरोमा, एरोमा मतलब सुगंधित चीज जो है, लाइक जो है बेंजीन रिंग है, आर प्लेनर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर दैट एग्जिबिट यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज एंड कैन इन्फ्लुएंस द रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये एरोमेटिक ग्रुप्स में ये बेंजीन जो है, ये सब इस तरीके का अपना नेचर शो करेगा। जिसमें बेंजीन ग्रुप रिंग लगा हुआ है, तो एरोमेटिक ग्रुप हुआ। यानी चार तरह के फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप्स और एरोमेटिक ग्रुप्स जो है। तो ये चार आप दिमाग में रख लीजिए कि जब कभी अगर क्वेश्चन आता है तो यही चार जो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप चर्चा करेंगे। फिर आते हैं कि अगर उससे हम लोग आगे बढ़ें तो एल्काइल ग्रुप के बारे में जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप क्या है। तो ये मिथाइल ग्रुप, जैसे CH3 यहाँ दिख रहा है, तो ये देखिए यानी कि मीथेन में से एक निकल गया, एक हाइड्रोजन नहीं है, तो इस तरह का जो ग्रुप जो किसी में अटैच होगा उसे मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो एल्काइल ग्रुप जो है, वो एल्काइल ग्रुप ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल बॉन्डेड चेन। यहाँ देखिए जो भी बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड चेन है और उसमें कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स जो है जुड़े हुए हैं। दी ग्रुप्स कैन बी लीनियर, ये लीनियर भी हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकते हैं। दे सर्व्ड एज द बैकबोन ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये बैकबोन होता है। एल्काइल ग्रुप एग्जिबिट यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके भी अपने प्रॉपर्टी यूनिक होते हैं। रिएक्टिविटी पैटर्न्स दैट आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए अपना ये अपनी प्रॉपर्टी को से दूसरे को प्रभावित करता है और उसके नेचर को बदल देता है। फिर द सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप इन द मिथाइल, सबसे सिंपल जो है वो CH3 यानी मिथाइल ग्रुप है। विच कैन बी फाउंडेड इन मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये पार्ट होते हैं। लार्जर एल्काइल ग्रुप सच एज जैसे इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, ये बिल्ड अपॉन द बेसिक स्ट्रक्चर एडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स टू द चेन। ये जैसे ही बढ़ता चला जाएगा, मेथ, एथ, प्रोप, जो हमारा रहा प्रीफिक्सेस होता है, उसी के आधार पर ये बढ़ता चला जाएगा, उसमें कार्बन हाइड्रोजन जुड़ता चला जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। दिस ग्रुप्स प्ले क्रूशियल रोल, इसका भी क्रूशियल रोल होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होता है। हम तो पहले ही जान चुके हैं कि यह जब भी जहाँ कहीं भी फंक्शनल ग्रुप है तो वह उसके उस मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी को बदल देगा, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज लाता है। फिर दूसरा ग्रुप आता है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल देखिए H और O, H और O ये मिलकर के जो ग्रुप बनाता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाता है। इसका डेफिनेशन अगर पूछे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर फंक्शनल ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑक्सीजन एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड टू ए हाइड्रोजन एटम्स। ये कोवैलेंट वैलेंसी है, कोवैलेंट के द्वारा यहाँ जुड़ा हुआ है। अब देखिए कि दे प्ले क्रूशियल रोल इन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाने में ये मदद करता है और उसके प्रॉपर्टी को बदलता है। जैसे यहाँ ऑर्गेनिक एसिड है, ये आप देखिए इसमें OH ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। अब OH ग्रुप जुड़ने से ये अब ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो 2 2 4 इधर हो गया, अगर इसने बॉन्ड 6 और एक इधर जुड़ेगा तो यह 2 मिलकर 8 अपना ऑक्टेट पूरा करता है। अल्कोहल्स एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, तो अब हाइड्रोक्सिल में अल्कोहल्स और हाइड्रोक्सिल, अल्कोहल्स व्हिच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा अटैच टू एन एल्काइल और एराइल ग्रुप। ये किससे अटैच रहेगा, तो एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है। अ, और जो है वह आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बीचिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, उसी ग्रुप्स को हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कहते हैं। अल्कोहल्स एग्जिबिट्स यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो अल्कोहल की जो है प्रॉपर्टी वो बहुत ही यूनिक होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों। यह कारण क्या है, तो कारण है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH का होना। इसी कारण से अल्कोहल्स और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से अल्कोहल की प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल बदल गई। जैसे कि अगर हम मिथाइल अल्कोहल की बात की जाए या इथाइल अल्कोहल की बात की जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी चूंकि होल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें जो है वो जुड़ा हुआ है, तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल
अलग हो जाती है। अब है इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कैन पार्टिसिपेट इन इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो है वो पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाने में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है एट दैट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग देम सच एज देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, सॉल्युबिलिटी एंड एबिलिटी टू फॉर्म पॉलीमर्स। जो है ये पॉलीमर्स जो बनाएगा तो उस जगह पे यहाँ जो है वो इन्फ्लुएंस करता है उसको, जो है इसके प्रॉपर्टी को, जिसमें कि आपको बॉइलिंग पॉइंट में अंतर पड़ेगा सॉलिबिलिटी में, और उसका पॉलीमर्स बनने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये करता है। अब यहाँ देखिए जैसे ये एक ग्रुप है एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये प्रेजेंट एज ए फंक्शन ग्रुप विच इज हाईली पोलर इन नेचर। ये पोलराइजेशन करेगा और इस तरह से ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये जो ओ एच के बीच में बन रहा है, यहाँ जो देख रहे हैं इसके बीच में बन रहा है, तो ये इसके निर्माण में ये आपको मदद करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अब आते हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप्स जो है, तो कार्बोनाइल ग्रुप्स कैसा ग्रुप है, तो नाम से स्पष्ट है कार्बोनाइल। अब इसमें जो है यहाँ देखिए कि आपके सामने ये दिख रहा है, यही ग्रुप जो है यह कार्बोनाइल ग्रुप्स आर फंक्शन ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट कंसिस्ट ऑफ ए कार्बन एटम डबल बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम। कार्बन जो है वह किससे जुड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जो है वहाँ वह जुड़ा रहता है। These groups are found in a variety of important molecules including aldehydes, ketones, carboxylic acid, एस्टर्स और एमाइड्स, इसमें ये जुड़े रहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप्स जो है। अब जो है कार्बोनाइल ग्रुप्स आर हाईली रिएक्टिव, ये कैसा है तो हाईली रिएक्टिव है एंड प्ले क्रूशियल रोल इन मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शन सच एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसमें कार्बोनाइल ग्रुप रहता है। द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स इज ड्यू टू द पोलरिटी ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यह क्यों होता है इसकी रिएक्टिविटी, तो कार्बोनाइल ग्रुप्स जो है इसमें पोलरिटी होती है और चूंकि इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है उसके बीच में ये पोलरिटी होती है विच मेक्स द कार्बन एटम्स ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जो है यही बनाता है कार्बन एटम को ससेप्टेबल, ताकि वो न्यूक्लियोफिलिक जो है अटैक कर सके। तो यह देखिए तो एक बार फिर समझिए इसको, तो कार्बोनाइल ग्रुप्स और फंक्शनल ग्रुप्स, ये कैसा है कार्बोनाइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप्स है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम डबल बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ। यह जो है यह बनाएगा कार्बोनाइल ग्रुप्स जो है। दीज ग्रुप आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, एमाइड, सभी में कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा। जैसे हम अगर बात करें कार्बोक्सिलिक तो सी डबल ओ एच जो है, तो यहाँ सी ओ का बीच में बॉन्ड है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप्स आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और क्रूशियल रोल निभाता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जहाँ एडिशन होगा उस जगह पे, ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में, इसमें ये मदद करता है। यह जो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देख रहे हो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इस समय कार्बोनाइल ग्रुप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स इज ड्यू टू द पोलरिटी, ये किस कारण से होता है, तो पोलरिटी और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो उसके चलते ऐसा होता है, जो हमें बनाता है कार्बन एटम ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। यहाँ देखिए यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स का है, ये एमीन्स का है NH2 ग्रुप जो है। उसी तरह अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यहाँ उसका, कार्बोनाइल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये इसके बारे में यहाँ। तो हाइड्राइड्स, NH2, इलेक्ट्रोफाइल्स और एसीटोन, ये देखिए ये सभी जो है ये सब ग्रुप जो है कार्बोनाइल ग्रुप्स का ही हिस्सा है। ये सभी सी डबल बॉन्ड ओ वाले ही ग्रुप होते हैं। अब आते हैं हम कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो है इसमें सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच जो है, यहाँ भी देखिए सी डबल बॉन्ड ओ है, उसी की बात पहले हम लोग कर रहे थे। The carboxylic group represented by the formula COOH is a crucial functional group in organic chemistry. It consists of a carbonyl carbon atom C double bond O bonded to a hydroxyl OH. यदि hydroxyl OH के साथ ये जुड़ा हुआ है। Carboxyl groups are found in a wide range of organic compounds, जिसमें कि fatty acids है, amino acids है और many other biologically important molecules है, उसमें carboxyl groups जो है वह जुड़ा रहेगा। तो द कार्बोनिक ग्रुप्स इज हाईली पोलर, ये पोलराइज्ड प्रवृत्ति को शो करता है। उसका कारण क्या है पूछेगा कि क्यों करता है, तो यह इसका कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो अंतर है दोनों में, इस कारण से यह होता है। इस कारण से ये रिएक्टिव बनाता है, एबल टू पार्टिसिपेट इन वेरियस केमिकल रिएक्शन, यही कारण है कि वो कई सारे केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। दिस प्रॉपर्टी अलाउज कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स टू प्ले अ वाइटर रोल इन न्यूमरस बायोलॉजिकल प्रोसेस फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन टू प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाने में कार्बोक्सिल ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान
होता है। अब दिमाग में इन सभी फंक्शनल ग्रुप को या दिमाग में बैठा लीजिए कि ये बातें होती हैं, चूँकि इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए फंक्शनल ग्रुप को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। उसी तरह देखिए एमिनो ग्रुप्स जो है, NH2 ग्रुप्स जो है, इसको एमिनो ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे एमिनो एमिनो ग्रुप को हम NH2 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप उसके साथ दिखाते हैं, आर फाउंड इन मेनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें NH2 यह रहेगा। दे कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड टू टू हाइड्रोजन एटम्स जो है NH2, तो दो हाइड्रोजन एटम्स हुआ इन आर हाईली रिएक्टिव। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मेकिंग देम वर्सेटाइल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस जब होगा तो उसमें इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, चूंकि ये हाईली रिएक्टिव है। एमिनो ग्रुप्स कैन एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल्स एंड बेसिस है। पूछता है एमिनो ग्रुप्स कैसा रिएक्ट करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल्स के जैसा और बेस के जैसे दोनों की तरह ये रिएक्ट करेगा। पार्टिसिपेटिंग इन ए वाइड रेंज ऑफ रिएक्शन, और ये जो वाइड रिएक्शन में कई सारे रिएक्शन पे हिस्सा लेता है। दे आर कमनली फाउंड इन एमिनो एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अब देखिए एमिनो एसिड्स किस में रहते हैं, एमिनो ग्रुप है तो ये NH2 या एमिनो एसिड्स में रहेगा, प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल्स में, डाइज में और अदर फंक्शनल मटेरियल्स में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह देखिए एमिनो ग्रुप NH2 ये जुड़ा हुआ है, यहाँ यहाँ एसिड COH जो है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपको कार्बन है, कार्बन के चार तो जुड़ ही सकते हैं, तो इस कारण से या इस तरह का जो ग्रुप होगा उसे हम, जैसे NH2 ग्रुप है तो यहाँ इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। एमिनो ग्रुप्स जो है इसको हम जानेंगे। तो यह देखिए कि अब हम लोग बात करते हैं कि हैलोजन ग्रुप्स जो है, तो हैलोजन ग्रुप्स जो है, हम नाम से स्पष्ट हैलोजन ग्रुप, ये जो periodic टेबल में आप 17वां ग्रुप देख रहे हैं, इसी को हैलोजन कहा जाता है, जिसके सभी के लास्ट में 7 जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वह मात्र उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, आसानी से वो पूरा कर भी लेता है। तो यह जो है इसी में यह जो हैलोजन ग्रुप्स है, तो यह भी जुड़ा रहता है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है, ये सभी लास्ट में जाकर के किसी भी एक कार्बन एटम के लास्ट में जुड़ जाएगा। जैसे CH3Cl, तो क्लोरोमीथेन हो गया, तो ये ऐसे करके ये क्लोरोब्रोमीन हो गया। तो यह हैलोजन ग्रुप इसी के तरह ये अपना, और जैसे ही जुड़ जाता है वो अपनी प्रॉपर्टी की इसमें सो प्रभावित करता है और अपना प्रॉपर्टी दिखाता है। उसी तरह रिएक्टिविटी इन एप्लीकेशंस में, जैसे हैलोजेंस आर नोन एज देयर हाईली रिएक्टिविटी, जो हाईली रिएक्टिव है और यह आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स बनाएगा, आयोनिक भी बनाता है, कोवैलेंट बनाएगा। दे आर यूज इन द वेरियस एप्लीकेशंस, जैसे डिसइंफेक्टेंट्स है, वाटर प्योरिफिकेशन है, फार्मास्यूटिकल्स है, द प्रोडक्शन ऑफ मेनी एवरीडे प्रोडक्ट्स है, उसमें सभी जगह इसका इस्तेमाल होता है। यह जो देख रहे हैं यहाँ बेंजीन जो है, बेंजीन के साथ यहाँ जुड़ गया, बेंजीन रिंग में यहाँ क्लोरीन जुड़ गया, और ये कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, CB153। इस तरह ये अलग अलग चीज़ जो देख रहे हैं सब जगह यहाँ अपना बॉन्ड के साथ ये जुड़ जाता है, तो ऐसे करके ये सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। ये हाइलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ हाइलोजेंस इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन सिग्निफाई एंड इन्फ्लुएंस देयर प्रॉपर्टी, जो है यह सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है। यह जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और जैसे कि इसका इस कारण से क्या होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट में, सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी में अंतर आ जाता है। द हैलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाइंड एप्लीकेशन एवरीथिंग फ्रॉम प्लास्टिक्स एंड पेस्टिसाइड्स टू एनेस्थेटिक्स एंड फ्लेम रिटार्डेंट्स जो है। तो पूछता है कि हैलोजन ग्रुप्स जो है इसका महत्व किस चीज़ में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ प्लास्टिक्स के निर्माण में, पेस्टिसाइड्स के निर्माण में, एनेस्थेटिक्स में और फ्लेम रिटार्डेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो अब देखिए कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए हैलोजन ग्रुप्स। अब देखिए हम लोग एक और ग्रुप है सल्फ सल्फ हाइड्रिल ग्रुप जो है, तो सल्फ हाइड्रिल जो ग्रुप ये थायल ग्रुप है, आर फंक्शनल ग्रुप कंसिस्टिंग विद सल्फर एटम, नाम से इस पे सल्फ हाइड्रिल, तो इसमें सल्फर रहेगा, सल्फर एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स जो है, वो उसके ये किससे बंधा रहेगा, हाइड्रोजन एटम से, बीच में सल्फर और चारों तरफ हाइड्रोजन एटम से बना रहेगा। दीज ग्रुप्स आर फाउंड इन मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग द एमिनो एसिड्स, सिस्टीन, एमिनो एसिड्स में सिस्टीन और वेरियस एंजाइम्स जो है उसमें ऐसा रिंग पाया जाता है। ये देखिए यहाँ जो है ये दिखाया है इसी को, इसमें ये सल्फर का ये दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है सल्फर का। तो सल्फर जो है कितना होता है, 16 होता है सल्फर का, इसी कारण यहाँ 2 हो गया, 2 8 10 और 6 बाहर में है, तो 16 जो है, तो 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन्स और 16 इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसको इस सल्फर मॉलिक्यूल्स को यहाँ दिखाया गया है। सल्फाइड्रिल ग्रुप्स आर हाईली रिएक्टिव, भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एंड कैन पार्टिसिपेट इन वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पूछता है डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन, तो सल्फर हो जाएगा। सल्फाइड्रिल ग्रुप में कौन मुख्य भूमिका निभाता है, तो सल्फर हो जाएगा।
ये सब इसके दिस रिएक्टिविटी मेक्स देम इम्पोर्टेंस इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड कैटलिस्ट जो है। तो कैटालिसिस और प्रोटीन स्ट्रक्चर में जो है, तो कैटालिसिस और प्रक्रिया वो जो है उसमें, और प्रोटीन स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में ये सल्फाइडिल ग्रुप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी तरह इसका आइडेंटिफिकेशन और फंक्शनल ग्रुप्स कैसे जो है हम इसका आइडेंटिफाई करें उस फंक्शनल ग्रुप का। तो पहला है रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, ऑब्जर्व द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स, कि कौन सा एटम और बॉन्ड्स कैसे बंधा हुआ है, उससे उसको रिकॉग्नाइज करें। दूसरा आइडेंटिफाई की एटम्स, फोकस ऑन द सेंट्रल एटम, किस सेंट्रल एटम से सभी जुड़ा हुआ है सराउंडिंग एलिमेंट्स, उससे हमें पता चल जाएगा। उसी तरीके से मैच टू डेफिनेशंस, कंपेयर द स्ट्रक्चर टू स्टैंडर्ड फंक्शनल ग्रुप डिस्क्रिप्शन, जो अभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोगों ने, कार्बोक्सिल ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, उसी तरीके से हाइड्रोजन ग्रुप्स है, इस सब को जो हम लोगों ने देखा, एल्काइल ग्रुप्स है, तो ये सभी ग्रुप कोई पैटर्न अब हमें दिमाग में बैठ गया है कि ऐसा ऐसा इसका पैटर्न होता है, तो उस आधार पे हम आइडेंटिफाई करेंगे जो है। तो सबसे पहले उसको वहीं कि फर्स्ट रिकॉग्नाइज करिए उसको जो है, फिर उसका सेंट्रल एटम को खोजिए जो है, और फिर अपना जो है हमारे पास जो पैटर्न है जो कुछ फंक्शन ग्रुप का हमने देखा है, उस आधार पे उसको उसमें पता लगा कि फाइनली यह जो है सो किस फंक्शन ग्रुप का है, और यहाँ उसी के आधार पर उसके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ दिखेगा। फिर आते हैं कि रिएक्टिविटी और फंक्शनल ग्रुप्स जो है, ये कौन कौन सी ऐसी बातें फंक्शनल ग्रुप के में रिएक्टिविटी क्या क्या होगी। तो पोलरिटी है, अभी हमने देखा कि कई सारे उसमें पोलरिटी के जो है शो प्रॉपर्टी को शो करता है। तो पोलरिटी क्या है, फर्स्ट में डिटरमाइंस एबिलिटी टू इंगेज इन आयनिक बनाएगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा या अदर पोलर इंटरेक्शन करेगा, तो इसी प्रॉपर्टी को पोलरिटी बोलते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे अभी हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन ग्रुप्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अफेक्ट्स द डिग्री ऑफ चार्ज सेपरेशन एंड रिएक्टिविटी जो है, तो इसके आधार पर भी फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी को हम पता लगा सकते हैं कि अफेक्ट्स द डिग्री ऑफ चार्ज सेपरेशन रिएक्टिविटी जो है यह। तीसरा है एस्टेरिक हिंड्रेंस, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जो हमारा अरेंजमेंट और साइज है सब्स्टिट्यूएंट्स का कैन इम्पैक्ट एक्सेसिबिलिटी द रिएक्शंस, वह रिएक्शंस के एक्सेसिबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। तो यह जो है तीन बातें, पोलरिटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, और एस्टेरिक हिंड्रेंस जो है, ये रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप को प्रभावित करता है। रिएक्टिविटी फंक्शनल ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय कॉम्बिनेशन, जो रिएक्टिविटी फंक्शनल ग्रुप का है वो किसके द्वारा निर्धारित होगा, तो कॉम्बिनेशन फैक्टर इंक्लूडिंग पोलरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्टेरिक हिंड्रेंस। पोलर फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेटिंग इन आयनिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने देखा पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और साथ साथ जो है यह आयनिक बॉन्ड बनाने में यह दिखेगा इसकी प्रॉपर्टी, तो पोलर प्रॉपर्टी हुआ। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फैसिलिटेट चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन, इस जगह जो और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो चार्ज जो ट्रांसफर करेगा उसमें अपने प्रॉपर्टी को वो शो करेगा जो है। उसके बाद जो है ऐसे ही जो है जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, जो उसका साइज कितना अरेंजमेंट है सब्सटेंस का, उसके आधार पे जो है ये वो भी प्रभावित करता है फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी को, है ना। तो यह जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, इसको जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसी तरह इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो है, तो पहला है सेलेक्टिव रिएक्टिविटी, फंक्शनल ग्रुप्स अलाउ फॉर सेलेक्टिव रिएक्टिविटी इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस इनेबलिंग केमिस्ट टू टारगेट स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाइल लिविंग अदर इंटैक्ट। अब देखिए यहाँ इस सेलेक्टिव जो हमें सेलेक्टिव अगर रिएक्शन चाहिए तो उस जगह पे फंक्शनल ग्रुप हमें अलाउ करता है उस सेलेक्टिव रिएक्शन को करने के लिए जो है। फिर जो है और यह प्रिसीजन जो है, यह प्रिसीजन क्रूशियल रोल अपनाता है इफिशिएंट कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाते हैं, तो उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी तरह डायरेक्टिंग इफेक्ट्स जो है, यह क्या है, द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कैन एक्सर्ट डायरेक्टिंग इफेक्ट्स, फंक्शनल ग्रुप का जो प्रेजेंस है वह डायरेक्टिंग इफेक्ट्स को एक्सर्ट करेगा, इन्फ्लुएंसिंग द रेजियो केमिस्ट्री ऑफ सब्सिक्वेंट रिएक्शंस जो है, यह जो है उसका सब्सिक्वेंट रिएक्शंस का जो केमिस्ट्री है वह उस पे यह इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टिंग इफेक्ट्स जो है। दिस अलाउज फॉर द, यह क्या करता है, तो दिस अलाउज फॉर द कंट्रोल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फंक्शनल ग्रुप्स, ये अलाउ करता है जिसमें कि न्यू फंक्शनल ग्रुप का यह वह कंट्रोल्ड वे में वहाँ जाने की परमिशन देता है, और साथ साथ जो है किस पोजीशन पर मॉलिक्यूल किस पोजीशन पर रहेगा उसमें वह डायरेक्शन देता है, इसीलिए इसके इफेक्ट्स को हम डायरेक्टिंग इफेक्ट्स कहते हैं। तो पहला कौन सा हो गया, सिलेक्टिव रिएक्टिविटी जो है, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप से लॉ फॉर सिलेक्टिव रिएक्टिविटी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो सिलेक्टिव का रिएक्शन करवाना है तो उस जगह अपना यह अपने उपस्थिति देता है, इसीलिए उसका फर्स्ट ग्रुप का वहाँ इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा डायरेक्टिंग जो है कि किस में कंट्रोल रिएक्शन में न्यू फंक्शनल ग्रुप का कौन से स्पेसिफिक पोजीशन में रखा जाए तो वो डायरेक्शन को देता है। तीसरा है प्रोटेक्टिंग ग्रुप स्ट्रेटजी जो है, फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी selectively protected and deprotected, enabling stepwise transformation and protecting
सेंसिटिव मोइटाइज ड्यूरिंग सिंथेटिक ऑपरेशंस जो है, तो उसमें यह मदद करता है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज एसेंशियल फॉर द मल्टी स्टेप सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो है। तो यह जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कोई प्रोटेक्शन में अपनी स्ट्रेटजी जो है यह निर्धारित करता है, उसको बचाता है, और कभी-कभी उसको अगर आवश्यकता नहीं है तो डी प्रोटेक्टेड भी करेगा जो है। और फिर हमारा है रिएक्टिविटी ट्यूनिंग जो है। तो यह क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, यह जो इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक दोनों प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी यूज्ड टू फाइन ट्यून रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें ये अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक प्रॉपर्टी जो है वो फंक्शनल ग्रुप का वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अलाउ करता है ये रिएक्शन का ऑप्टिमाइजेशन जो है, किस रिएक्शन को और कब करना है, किस कंडीशन में, कंट्रोल और रिएक्शन पाथवेज में ये आपको करता है। फिर आते हैं हम ये फंक्शनल ग्रुप्स इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड्स और लिपिड्स जो है, यह देखिए फंक्शनल ग्रुप्स इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में यह न्यूक्लिक एसिड जैसे फॉस्फेट है, हाइड्रोक्सिल है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स इन डीएनए एंड आरएनए आर क्रिटिकल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप्स इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड्स और लिपिड्स, इसका जो है तीनों जगह जो है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन सा हो गया, फॉस्फेट जो है, हाइड्रोक्सिल और नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डीएनए आरएनए आर क्रिटिकल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो रखता है, आगे प्रेषित करता है, तो उसमें ये न्यूक्लिक एसिड्स में इसकी फंक्शन ग्रुप महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें फॉस्फेट, हाइड्रोक्सिल और नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप्स होता है। फिर दूसरा में एमिनो एसिड्स, एमिनो कार्बोक्सिल एंड साइड चेन फंक्शन ग्रुप्स इन एमिनो एसिड्स जो है, इसमें अलाउ करता है टू टू फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक का निर्माण करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और सब जानते हैं कि एमिनो एसिड जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और प्रोटीन के लिए तो बहुत ही उसके बिना तो प्रोटीन की कड़ी ही नहीं पूरी हो पाएगी। तो यह जो है एसेंशियल है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स को जिंदा रखने के लिए, सेल्स के निर्माण के लिए। फिर हम लिपिड्स है, तो इसमें कार्बोनाइल, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप्स इन लिपिड्स इनेबल दम, इसमें इनेबल करता है फॉर्म सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में, स्टोर एनर्जी करने में हो, एंड एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी जो है। तो यह देखिए इसमें जो है ये फंक्शनल ग्रुप्स के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर आते हैं कि एप्लीकेशन इसका फंक्शन ग्रुप्स का एवरीडे लाइफ में क्या होगा। तो अब देखिए कि यहाँ आपको ये एकदम मस्ट नो फंक्शन ग्रुप्स की याद कर लिए। एल्केन का ऐसा होता है, फिर एल्कीन का, एल्काइन का, एरीन या बेंजीन ग्रुप का इस तरह का, हेलो एल्केन्स जो है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन होता है। एल्कोहल जो है आर ओ एच ग्रुप में, इथर में आर ओ आर जो है, इपॉक्साइड है, सी सी ओ जो है, एल्डिहाइड है तो सी ओ, सी सी एच ओ ग्रुप, उसी तरह से कीटोन है CO ग्रुप, थायोल है SH, सल्फर, तो ये सभी जो है, उसी तरह एमीन है NH2, फिर नाइट्राइट है, एसिड हेलाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, एमाइड है, ये सभी ग्रुप्स हैं। इसको आप ध्यान से ही सभी फंक्शनल ग्रुप को लर्न कर लेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन एवरीडे लाइफ जो है, तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में इसका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है उसके डिजाइन में बनाने में। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, रिएक्टिविटी ऑफ ड्रग कैसा होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, इन्हें उसको ये उस मॉलिक्यूल्स को, ड्रग मॉलिक्यूल्स को कैसे इनेबल करे, उस सब में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी तरह मेडिकल जो कंडीशंस होते हैं उसका ट्रीटमेंट होता है, कोई क्रूशियल ट्रीटमेंट, फिर या ड्रग्स या और टैबलेट्स के निर्माण में, उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में जैसे कि स्किन केयर है, के लिए हम लोग अलग तरह की क्रीम लगाते हैं। उसी तरह फ्रेग्रेंस के लिए वो जो डिओड्रेंट होता है या सेंट है, उसमें ये सब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी तरह फूड एंड न्यूट्रिशन जो है, उसमें भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, तो बिना फंक्शनल ग्रुप का तो उसका निर्माण ही नहीं होगा। तो उसमें टेस्ट है, अरोमा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कैसा स्वाद है, कैसे सुगंध है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना है, वो जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, तो उसमें इसका बैलेंस डाइट में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है फंक्शनल ग्रुप का। तो आज हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के विभिन्न एस्पेक्ट्स को देखा जो है,
बाकी आप किताब में और पढ़ते जाएँगे उसका कैसे-कैसे रिएक्शन होता है, या नेक्स्ट वीडियो में मैं जब कभी आऊँगा तो इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित बातों को आपसे चर्चा करूँगा। लेकिन ये सतही स्तर पे जो बातें होती है फंक्शनल ग्रुप का, जब भी आपके दिमाग में आए, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे फंक्शनल ग्रुप की चर्चा हर एक चीज़ में है जो है। और उम्मीद करते हैं हम कि इस वीडियो के बाद आपकी कई बातें स्पष्ट हुई होगी, और आगे जब इससे रिलेटेड और कोई वीडियो बनाएँगे तो उसकी किस में किस फंक्शनल ग्रुप का कहाँ-कहाँ रिएक्शन होता है, उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बात को लेकर कभी दूसरे दिन मैं आऊँ। तब तक के लिए गुड बाय। बहुत-बहुत आभार, आपने मुझे इतना देर सुना जो है। जाते-जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों से शेयर करें, ताकि हमारी बात उन लोगों तक भी पहुँच जाए। धन्यवाद। बाय।